करें स्टार्ट। तो कल को हम लोगों ने 221 नंबर दोहा तक पढ़ लिया था। देखी राम छवि को एक कहे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। चल। देखी राम छवि को एक कही, जो जान के ही है परु अही। जो सखी के इन्हीं देख नर नाहु, पन परि हरिहटि करो विवाहु। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राउ न तजहि, विधिवस हटि अविवेक कही भजहि। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिय अचल फलदाता। तो जान के ही मिलहि वरु एहु, नाहिन आली इहाँ संदेहु। जो विदुर अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कभू एक आभई एहि नाते। नाही त हम कहूँ सुनू, सखी इन कर दर्शन दूरी। ये संगटु तब होई, जब पुण्य पराकृत भूरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्राण राम जय जय राम। तो अभी क्या है कि जो भगवान राम और लक्ष्मण हैं वो ये जो ताड़का थी उसका वध करके और मारीच का वध करके, तो यहाँ पर जनकपुरी आए हैं। और वहां पर जब राजा जनक को पता चलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं वहां पर, तो वो अपने सारे अपने लोगों को लेके वहां उनको मिलने जाते हैं। और वहां पर देख के वो रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को बहुत खुश होते हैं, उनसे पूछते हैं ये कौन है और उनको बताते हैं कि ये दशरथ के पुत्र हैं। उसके बाद राम और लक्ष्मण जो है वो ये वन और ये जो पुष्प वाटिकाएं हैं उनको देखने के लिए नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। वहां पर जो दासियां हैं, सीता की दासियां हैं, सब लोग हैं, जनकपुरी के जितने भी लोग हैं वो उनको देख कर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और उनका जो ऑरा है उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आगे इसके बाद यहाँ से कि श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी से कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। तो क्या है कि वहां राजा जो जनक है उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा वही जानकी का जो है वो वर होगा। तो कहते हैं अगर वो इतने सुंदर राजकुमार को देख लेगा तो वो राजा जो देख लेंगे तो वो भी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना अपना प्रण नहीं तोड़ छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेका ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इस नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य हो। तो सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और ये सीता की सखियां हैं जो राम और लक्ष्मण को वहां पर देखती हैं और वो आपस में उनकी डिस्कशन चल रही है। बोली अपर कहूँ सखिनी का, यही ब्याह अति हित सभी का। को शंकर तोरा ए श्यामल मृदु पर कहे मृदुबानी। सखी न कह को वसहि बड़ प्रभात, खत लगो अहि। परसि जासु पंख धूरी, तरी आल्यकृत अग भूरी। सो की रही बिनु शिव तनु, तोरे ये प्रतीति परिहरिह न पोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ विचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुवानी। कि हर्षै वर्षै सुमन सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जय बंधु दो, तह तह परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है।
किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, ये असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद का आनंद छा जाता है। पूर्व दिशि गए दो भाई, जहां धनु मखित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ढारी। विमल वेदिका रुचिर सवारी, चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। तेहि पाँच समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोक जय जाय। तिनके निकट विशाल सुहाय, धवल धाम बहुवरन बनाय। जय बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुरबालक कहीं कहीं मृदु वचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। सब सिसुए मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्ष हुई है, देखी देखी दो रात सियावर राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाई देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब काम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम देखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष्मक साला। कौतुक देखि चले गुर पाही, जानि बिलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सभ्य प्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयु सुपाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा करी। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है।
वहीं दोनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी, दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। सब प्रकार इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु का भय नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। तो वो कहते हैं कि वो भय, वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, जबकि वो कहते हैं जो लोग जिनके भय, जिनके नाम से हम्म। सब लोग नेगेटिविटी जो है वो दूर भागती है, वो कैसे किसी से डर रहे हैं। तो वो जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी स्कैर्ड कि हम लेट हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निसि प्रवेश मुनि आयु सुदीना, सब ही संध्या वंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजि जुग जाम सिरानी। मुनिवर सैन कीनी तब जाई, लग चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई सयन तब कीनी। चापत चरण लखनऊ उर लाए, सभय प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कै सोबतु दाता, ओढ़े धरी उर पद जल जाता। उठे लखनऊ निसि बिगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहेली जगतपति, जागे राम सुजान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के तप और योग करते हैं। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों के को हृदय से धरकर लेटे रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सो दिस इज द ये संस्कार, उस टाइम के संस्कार, त्रेता युग में, जब भाई जो हैं वो अपने भाई को एक भगवान के रूप में समझते थे। पहले भाई सोएगा, उनके चरण दबाएगा, उसके बाद सोएगा। आजकल उल्टा है, आजकल कहते हैं सोना सो, नहीं सोना ना सो, हम चले सोने, है ना। तो अच्छे। जब हम आश्रम जाते हैं वहां पर आ, हम लोग थोड़ा सा गुरुकुल में थोड़ा माहौल डिफरेंट होता है। हमारे जो मॉडर्न जमाना है अभी भी वहां पर ऐसी कुछ हम लोग चीजें प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। पहले गुरुजी को खाना देते हैं, फिर सब लोग खाना खाते हैं। पहले गुरुजी सोने जाते हैं, फिर हम लोग उठ के जाते हैं। तो पहले गुरुजी को देख के, गुरुजी से पानी पूछ के, गुरुजी पानी लेंगे, गुरुजी दूध लेंगे, है ना। तो कुछ चीजें अभी भी हमारे गुरुकुल सिस्टम, जहां जहां आश्रम ऐसे चलते हैं वहां पर ये चीजें अभी भी हैं। तो ये बेसिकली संस्कार होते हैं। तो आ, आजकल थोड़ा ऐसा नहीं है, खास तौर पे जो हमारे बच्चे वो कहते हैं, मम्मा गिव स्पेस, नो, डू वट एवर यू वॉन्ट, नो इश्यूज, चिल मॉम चिल, कूल मॉम कूल, है ना। तो लेकिन जो संस्कार हैं, ठीक है, उनके संस्कार अपने अलग तरह के संस्कार हैं, दे आर लिटिल ओपन माइंडेड। बट जो ये संस्कार हैं कि हाँ, गुरु के उठने से पहले उठ जाना, गुरु के सोने के बाद सोना, है ना, ये जो संस्कार हैं, ये जो चीजें हैं, दिस इज जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। इसमें कोई मैटर नहीं करता, बट दिस इज अ वे टू गिव रिस्पेक्ट टू द गुरु एंड टू योर एल्डर्स, दैट्स इट,
हाँ जी। सकल सोच करि जाय नहाय, नित्य निवाहि मुनि सिर नाय। समय जानि गुरु आय सुजाई, लीन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखियो जाई, जय बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे विटप मनोहर नाना, वरन वरन वर वेली बिताना। न पल्लव फल फल सुमन सुहाय, निज संपत्ति सुर रुख लजाई। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य भाग सरु सो सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सिर सिज बहु रंगा, जल खग कूजत भुजत भृंगा। बागु तड़ाकु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहूँ, जो राम ही सुख देत सियावर राम। जय जय राम। मेरे मन बसियो राधे श्याम। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाली श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिसि चथी पूछी मालिकन, लगे लेन तन फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुबग सियानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह शोभा, वर्णि न जाई देखि मनु मोहा। मजनु करी सर सखी समेता, कई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु एक सखी सिय संगु भी, प्रेम विवश सीता ने पही आई। तासु सदा देखे सिखन, पुलक गात जलु नैन। कहूँ कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सियावर राम जय जय राम। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अन्य नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सियानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कही निप सुत कही आली, सुनित जे मुनि संग आए काली। जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। वर्णत छवित जह तह सब लोगु, अवसि देखी अहि देखन जोगु। तासु वचन अतिशय सुहाने, दर्श
लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। प्रीति पुरातन लखन न कोई, सुमिरि सिए नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकति सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सवीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। वे सब देखने के योग्य हैं। वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र फुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही। हमने 229 था ना? कहाँ है? पानी पीने 21 चली थी। कंकन किंकिणी नुपुर धुनि सुनी। हाँ, यही पढ़ना ना। हाँ। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि मुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मंदन दुमदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। अस कहि फिरि चिताए तेहि ओरा, सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सुख चहि निमित तजे दिगंज दिगचल। देखि श्रिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा। जनु विरंची सब निज निपुनाई, विरची विश्व कह प्रगट ही देखाई। सुंदर ताखो सुंदर करही, छवि गृह दीप सिखा जनु बरही। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट्टरो विदेह कुमारी। सिय शोभा हे वरनि प्रभु, आपनी दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो राजा राम। कंकण, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर राम जी को ने बड़ा सुख पाया। हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की उपमा जी की किससे उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक कन्या यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण।
होई पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरे फुलवाई। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जात विधाता, पर कहीं सुबद अंगो सुनु भ्राता। रघुवंश सही कर सहज सुभाऊ, मनुख पंथ बगु धरी न काहू। मोहि अतिशय प्रीति प्रतीति मन केरी, जेहि जप सपने हूँ पर नारी न हेरी। जिनके लही न रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं परि तय मनु ढीठी। मंगन लही न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। करत बत कही अनुज सन, मन सिए रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करी मधुप इव पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे तात, ये वही जानकी जी की कन्या है, जनक जी की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। मैं सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का ये सहज जन्मत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह विलोक मृग सावक नैनी, जनु तह विरस कमल सित श्रेणी। लता ओट सब सखी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकहि परिहर निमेष। अधिक स्नेह देव भय भौरी, सरद सहि सही जनु चितव चकोरी। लोचन मगरामई उर आनी, दीन्हे पलक कपाट से आनी। जैसी सखिन प्रेम बस जानी, कहीं ना कहीं कछु मनु सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भेंट, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। दीदी आवाज नहीं आ रही। ओके। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंखों वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लगाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों से हटाकर निकले। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच
बीच कुसुम कली के भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। शवन सुभग भूषण छवि छाय, विकट प्रगटे कच घूगर वारे। तब सरोज लोचन रत्नारे, चारु चिबुक नासिका कपोला। आस विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कहि न जाय मोहि पाही। जो बिलोके बहु कामल जाही, उर्मनि माल कंबु कल गीवा। काम कलव कर भुंज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना। सावर कुंवर सखी सुठी लोना, केहरी कटी पत पीत धर। सुषमा सील निधान, देखी भानुकुल भूषणहि। विसरा सखिन अपान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। दोनों भाई, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए जाती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सुदृढ़ सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सुंदर कुंवर, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के आभूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीर जो एक आली से आनी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन लेहु। सकुचे सिए तब नयन अघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नक्सिक देखी राम के शोभा, सुमरी पिता पनु मनु अति शोभा। परबस सखी लखी सब जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुनिया बहु एहि बेरिया काली, अस कही मन बेसी एक आली। गूढ़ गिरा सुनिसी सकुचाने, भयो विलंबु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपनऊ पितु बस जाने। देखन मृग मृग तरु फरी बिहोरी बिहोर। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए। कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यही रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप विसुरुति, चलिस राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जाने, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृदु मसी कीनी, चारु चित भीति लिखि लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता।
नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा मति न सकहीं कहीं, सहस शारदा शेष श्यावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में एक क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वह हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिजा। ये जो है ना, जय जय गिरिराज किशोरी, ये इसके बाद रामायण लिखने के बाद एंड में टुवर्ड्स द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ तुलसीदास जी ने ये अलग से दिया था। जय 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 गिरिराज किशोरी ये अलग से उनका एक यू कैन से एक छोटा सा एक उनका काव्य है, जिसमें उन्होंने माता की जो पार्वती हैं उनकी जो है उसकी उनके बारे में उनकी प्रेयर बेसिकली उन्होंने लिखी थी। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, उसका मैं आपको लिंक भेजूंगी आज। ये श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। तो वो बेसिकली डिवाइन मदर को प्रेयर कर रही हैं। डिवाइन मदर यहाँ पर जो डिवाइन मदर की जब हम बात करते हैं, तो डिवाइन मदर इज बेसिकली कहते हैं कि वो सुप्रीम पावर जो है उनको जन्म देने वाली। तो जो उनकी शक्ति है, जो उनको किसी कहते हैं कि जब हम लोग शक्ति पूजा करते हैं, जो शाक्त लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज जो है उसको किसी ने जन्म नहीं दिया हो, और जन्म देने वाली कौन होती है? वो स्त्री होती है। और वो जो डिवाइन जो जन्म देने वाली है वो कौन है? वो शक्ति जो है, वो जो एक एनर्जी है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। सो डिवाइन मदर की बात हो रही है। डिवाइन मदर यहाँ पर हम आदि देवी की बात कर रहे हैं, आदि शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डिवाइन मदर, जहाँ जब हम बात करते हैं डिवाइन मदर शक्ति की बात करते हैं, शिव और शक्ति की बात करते हैं, उससे ऊपर की भी जो जो सारे मल्टीवर्सेस को जो जानने वाली हैं, तो उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो उनकी जो है वो पूजा कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पू देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। मोर मनोरथ जान कुनी के, वसु सदा उरपुर सब ही के। किन्हे हूँ प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम वस वही भवानी, खसी माल मूर्ति सुकानी। सादर सिए प्रसादु सिर धर्यो, बोली कोरि हर्षु भर्यो। सुनिसिए सत्य असीस हमारी, बूझी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलहि जानि मनुराचा।
मनु चाहिं राज्यों मिलहि, सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सिलु, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिए, सहित ही हर्षै अली, तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिए, ही हर्षो न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। हे भक्तों की मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि भी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और दोषों से रहित और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी को के हृदय को हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। एकदम सराहत सिए नाई, और समीप गए राम कहा, सब कौशिक पास सरल छुअत छल नहीं, जाके मुनि असीस दुह भाई न थीनी, सकल मनोरथ मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राची तिथि सति अयो सुहावा, सिय सुख सरिस देखि सुख पावा, बहुरी विचारु कीने मन माही, सिए बदन सम हिम करनाही, जन्म सिए सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरु रंग, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हृदय में सीता जी की सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव सरल है। छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार आया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म भी, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, जिस दिन दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटे बढ़ई वीर हीनी दुखदाई, ग्रसेरा निज सिंधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहु चंद्रमा तो ही, वैदेही मुख पट तरती ने,
दीने होई दोष बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छवि विदु व्याज बखानी, गुर पहि चले निसावड़ी जानी, करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय कीन विश्रामा, विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु विलोकी कहत अस लागे, ओयो अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता, बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी, अरुणोदय संकुच कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन, जिमि तुम्हारे आगमन, सुनि भय नृपति बलहीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। फिर ये घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग को का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। तो वो पहले तो कहते हैं कि चंद्रमा में उनको सीता जी का वो दिखता है, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, जो चंद्रमा है उसमें तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं। तो वो बता रहे हैं कि सीता में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की मुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने में का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले गए। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय होने से कौमुदिनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकहि तचाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निशा अवसाना, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होहि टूटे धनुष सुखारे, ओयो भानु विनुश्रम तमसनासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा, रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृप दिखाया, तब भुजबल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी, बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, हुई सुचि सहत पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाय, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तहि मुनि पही तुरत उठाए, जनक विनति ने आई सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई, सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाय, चलूं तात मुनि कहूं तब, पठवा जानक बुलाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय हुआ, बिना भी परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर निभाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत श्री विश्वामित्र जी मुनि जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो। जनक जी ने
बुला भेजा है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान रामचंद्र की भगवान जय। की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो अब हम लोगों ने नवप्रायण का दूसरा विश्राम हो गया और मासपरायण का 8वां विश्राम हो गया। तो इन अ वे हम ऑलमोस्ट 1/3 पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट, तो 2 मास और के बाद वी विल बी ऑन 1/3। और कल जो है वो जो भगवान है वो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएंगे कल। सीता स्वयंवर आई होप हो जाएगा। और अगेन कल को जरूर ज्वाइन करना, कल का दिन मिस मत करना। अब हम आरती करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र रामचंद्र भगवान की भगवान जय। की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अनीता जी आप आरती कर लीजिए। आरती श्री रामायण। अनीता जी अनम्यूट कीजिए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बे सब सब संतन की संतन जय। की जय। थैंक यू। आज मिलन हुआ है राम और सीता का। और कल होगा धनुष पे पतंचा चढ़ेगी, स्वयंवर होगा। तो कल मिलते हैं। भगवान की शादी है कल, तो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना।